अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इमरान खान ने जेल में बैठ के माइनस नवाज शरीफ कर दिया। वजीर आजम ना बनने पर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मायूस हैं। इस वक्त कहां पर हैं? कौमी असेंबली की सीट से इस्तीफे पर भी गौर कर रहे हैं। ना कोई ऑडियो, ना कोई वीडियो, ना किसी मीटिंग में शरीक, ना पार्टी मीटिंग में शरीक। क्या नवाज शरीफ डिप्रेशन का शिकार होकर जो है वो कमरे में खुद को बंद कर चुके हैं? क्या नवाज शरीफ साहब को सिर्फ कबूतर उड़ाने के लिए बुलाया गया था? क्या नवाज शरीफ साहब को सिर्फ विक्ट्री तकरीर करने के लिए बुलाया गया था? क्या नवाज शरीफ साहब को सिर्फ इसलिए बुलाया गया था कि अखबारात में इलेक्शन से पहले वजीर आजम नवाज शरीफ के इश्तिहारात लगवा देंगे, आप उनको देखना, खुश होना और फिर वापस इंग्लैंड चले जाना? लंदन की मतलब रिटर्न टिकट तो करवाई नहीं। किस तरह से जो है उनके साथ सलूक किया जा रहा है, किस चीज पे इत्तफाक किया जा रहा है, क्यों मंजी ठोकी है इमरान खान ने जेल में बैठ के नवाज शरीफ साहब की, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। खान के एक फैसले ने बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत भी शुरू होने से पहले खत्म कर दी है। कप्तान ने जेल में रहकर भी पुराने बाबों, जिसमें नवाज शरीफ साहब शामिल है, जरदारी साहब शामिल हैं, उससे अवाम की जान हमेशा के लिए किस तरह से छुड़वाई है, किस तरह से एहसान किया है अपनी अवाम पर। आज की वीडियो में हम इसका खुलासा करने जा रहे हैं। आप सबको पता है बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ जो है नवाज शरीफ साहब लंदन से आते हैं। फुल काबीना, हर तरह से प्रोटोकॉल दिया गया और इलेक्शन से 2 दिन पहले से इश्तिहारात जो हैं बड़े बड़े पाकिस्तान के अखबारात में छपना शुरू हो गए। वजीर आजम नवाज शरीफ, जिस तरह से अभी वजीर आला मरीम नवाज साहिबा के लिए भी इन्होंने कैंपेन चलाना शुरू कर दी है कि पंजाब की पहली खातून वजीर आला जो कि आपकी बेटी, आपकी बहन जो है वो बनने जा रही है। दूसरी तरफ जी, कभी शहबाज शरीफ साहब तो इनकी लिस्ट में थे ही नहीं, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा से जब पूछा जाता था आपकी गवर्नमेंट में ही सब कुछ हो रहा है, तो वो कहती थी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट नहीं है। तो आज कितने मजबूर होकर नून लीग को, खुसूसन नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा को जो है नाम देना पड़ रहा है शहबाज शरीफ को का, जिसकी हुकूमत ये मानते नहीं थे, आज खुद रिकमेंड कर रहे हैं। क्या यार, दोगलेपन की भी इंतहा है, मैं कहती हूँ 2 नंबरी की भी इंतहा है। इसका क्रेडिट जाता है किसको? इसका क्रेडिट जेल में बैठे कप्तान को जाता है। अच्छा जी, अब के बाद नवाज शरीफ साहब जो है वो कभी वजीर आजम नहीं बन सकेंगे और नून लीग कभी हुकूमत नहीं बना पाएगी। नवाज शरीफ के साथ बाकायदा हाथ हो गया, बड़ी बुरी तरह हाथ हुआ है। अब ऐसा लग रहा है कि बाबूजी को सिर्फ कबूतर उड़ाने के लिए, और बच्चा नहीं होता उसके दिल खुश करने के लिए कुछ इकदाम किए जाते हैं, वही सब इनके साथ हुआ। विक्ट्री स्पीच तक करवा दी और लोग अब थू थू कर रहे हैं, लानते कर रहे हैं, दे रहे हैं। नवाज शरीफ के साथ जी जो हाथ हुआ है, शहबाज शरीफ साहब की भी आखिरी वजारत उज़्मा है जिसमें आसिफ अली जरदारी का ऐवान सदर हावी होगा और पार्लियामेंट इतनी कमजोर जैसे कोई सिदारती निज़ाम। अच्छा जी, बड़े मियाँ साहब कहाँ हैं, किस हाल में हैं? सुना है उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, और इस बात पे कि पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब कहते हैं मुझे क्यों बुलाया, क्यों बुलाया, क्यों तकरीर करवाई, क्यों मेरे वजीर आजम नवाज शरीफ के अखबारात में जो है वो किससे छपवाए, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया, क्यों अभी किसी मीटिंग में नजर नहीं आ रहे, क्यों मरीम नवाज को नवाज शरीफ के सियासी करियर के लिए जो है सफाइयां देनी पड़ रही हैं, इतनी बातें क्यों हो रही हैं, सारे मामला क्या हो रहे हैं। और अब कहा जा रहा है अनवर लोधी साहब ट्वीट करते हैं, यकीन करें मुझे इतनी हंसी आई है, वो कहते हैं बाप का भी कलेजा चबा लिया, अपनी वजारत आला के बदले बाप की वजारत उज़्मा कुर्बान कर दी। ठीक है, अली हैदर जैदी जो हैं वो ट्वीट करते हैं भाई इनको क्या सिर्फ कबूतर उड़वाने के लिए बुलाया गया था? अब तरह तरह की बातें तो होंगी ना, जब आप हर चीज़ जो है वो जल्दी करेंगे तो फिर ऐसा तो होगा। बड़े मियाँ साहब इस वक्त गायब हैं, इन सब सवालों के जवाब के कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, किधर छुप के बैठे हुए हैं, कमरे में बंद किया हुआ है या बिस्तर के नीचे हैं? इन सब सवालों के जवाब इस ऑडियो में, इस ऑडियो को गौर से जरा मुलाहिजा करें। संदेला सब मारे गए, संदेला सब लूट गए, हम लूट गए, संदेला साहब लूट गए, यतीम हो गए हम, एक मर्तबा फिर यतीम हो गए संदेला साहब। अब सारे सवालात के जवाब आपको मिल चुके होंगे। कहते थे कि इमरान खान माइनस, कहते थे इमरान खान की बीवी पे वार किया, उनके निकाह पे बात किया, उनको सजाएं दिलवाई गई, हर चीज़ कर दी। अब माइनस तो हमारे मियाँ साहब हो गए, जिनका मुझे बड़ा दुख है। मियाँ साहब इतने अच्छे, इतने मासूम और इतना दिल रखने वाले, दर्द रखने वाले अवाम का, कि उन्होंने इतनी मोटरवेज बनवाई, इतना काम किया, और आज जो है फिर उनको निकाल दिया। सवाल तो बनता है कि मुझे क्यों निकाला। इमरान खान पर जी झूठे केसेस बनवाए गए, इमरान खान को सजाएं दिलवाई गई, हज़ारों कारकुनान जेल में बंद किए गए,
लीडरान जो हैं उनसे पार्टी छुड़वा दी गई, पार्टी से इंतखाबी निशान बल्ले का जिसे पूरी दुनिया में जानते हैं, इमरान खान की पहचान थी, उनकी पार्टी की पहचान थी, वो छीन लिया गया। इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी गई। मासूम बच्चे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेके घर से निकलते थे। जब सारे लोग जो हैं कैंपेन चला रहे होते थे, उस वक्त बच्चों को, उनके वालिदैन को हिरासा किया गया, झंडे पर पाबंदी लगा दी गई, अवाम को उठाया गया, बहुत तकलीफ दी गई, इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई, लोग बिलावजह गिरफ्तार किए गए वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी नवाज शरीफ साहब जीत ना सके। कहीं पर मैंने पढ़ा था कि जब आप ज़बरदस्ती करते हैं, जिस चीज़ को जितना दबाते हैं, जिस चीज़ को ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश करते हैं किसी से, चाहे वो छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, उस वक्त तो आप दबा देते हैं, लेकिन जो मोहब्बत दिल में होती है उसको आप कैसे जो है निकाल सकते हैं। मतलब जिन वोट से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सकते हैं, उन्हीं से नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं बन सकते? इस सवाल का जवाब जो है वो कौन देगा? वोटर्स को जी झूठे लारे दिए गए। ऐसे लीडर्स को शायद बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। इलेक्शन से पहले मियाद नारे वजने जो है वो बहुत सुनाए गए। वो सफ़ाए अव्वल की सुर्खी नुमा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं, उनके इश्तिहारात ने जो है बच्चों को भी पागल कर दिया, बड़ों को भी पागल कर दिया। और मतवाले जो हैं इनके लिए 2-4 बाहर निकले, जलसियों में भी 2-4 लोग आ गए। अब नवाज शरीफ खुद नाराज़ होकर बैठ गए हैं कि मैंने नहीं खेलना, मेरे साथ चिटिंग की गई है। ये बहुत गलत बात है। नून लीग के वोटर्स को अगर ये पता होता कि नवाज शरीफ साहब हस्बे मामूल जो है, सिर्फ पक्की पकाई वाज़े अक्सरियत पर इक़्तिदार जो है वो संभालेंगे, तो वो घरों से शहबाज शरीफ साहब को वोट देने के लिए जो है डेफिनेटली निकलते। क्या नून लीग पंजाब में काफ लीग बनने जा रही है? और क्या मरीम नवाज पंजाब की आवाम और यूथ को किसी नई सोच और नजरिए के साथ नून लीग की जानिब खींच सकेंगी? इससे पहले कि कोई मियाँ साहब को निकालता, मियाँ साहब खुद ही पतली गली से निकल गए। अब वोट के लिए बाहर निकाले गए जो वोटर्स हैं, उनका सवाल ये है कि मियाँ साहब हमें क्यों निकाला, अगर आपने पतली गली से ही जो है यू टर्न ले लेना था। और दूसरी बात, अब सवाल कर रहे हैं कि पहले तो मरीम नवाज साहिबा पीछे हुकूमत में बोल रही थी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत हमारी हुकूमत नहीं है, नून लीग की हुकूमत नहीं है। नून लीग की हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। तो फिर नून लीग ने किस तरह से शहबाज शरीफ साहब का नाम दे दिया, जब उनकी बेटी नहीं मानती। बेटी जो करता धरता है, जो हर चीज को हैंडल कर रही है, वो मानती नहीं थी कि पिछली हुकूमत जो शहबाज शरीफ की थी वो उनकी हुकूमत थी। तो अब गधे को क्यों बाप बनाया गया है? अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब का वजारत उज़्मा से दस्तबरदारी का फैसला दर हकीकत कौमी असम्बली और अमली सियासत से भी पीछे हटने का फैसला है। लगता है कि उनकी जिंदगी के अब सिर्फ 2 ही मकासद हैं, एक पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना था और दूसरा मरीम नवाज जो उनकी बेटी है उनको वजीर आला बनाना था। दूसरी तरफ जी जरदारी साहब जो हैं वो भी आवाज़ें देते रह गए कि मैंने अपने बेटे को जो है वो वजीर आजम बनाना है, लेकिन इमरान खान हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए। लेकिन जेल से बैठकर इमरान खान ने कह दिया, मास्टर स्ट्रोक जो है खेला। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद कहती है कि भाई हुकूमत का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। मैंने अपने बेटे को, बेटा खुद कहता है मैंने जी अब वजीर आजम नहीं बनना। याद रहे कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी जो है उनका अपना बयान में कहना था कि हम मिलकर हुकूमत कायम करेंगे और मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे, जिसमें तहरीक इंसाफ को भी शामिल होना चाहिए। हमने एक दूसरे के खिलाफ इंतखाबात लड़े हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम इकट्ठे नहीं बैठ सकते। लेकिन इमरान खान ने जी साफ साफ कह दिया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी कोई बात नहीं करनी, निकलो यहाँ से, 9-2-11 हो जाओ। 9-2-11 कर दिए। अब देखें क्या खेल खेलने जा रहे हैं। अवाम तो बता चुकी है कि उनका लीडर कौन है, और अब अमेरिका और जितने बाहर के ममालिक हैं वो भी कह चुके हैं कि भाई गेम्स खेलना बंद कर दो, हुकूमत जो अवाम ने मुंतखब की है उसको सामने लेकर आओ। अब देखें मरीम नवाज साहिबा के लिए नया जो शोशा छोड़ दिया गया है कि उनको वजीर आला पंजाब बनाया जाएगा, बल्कि डील हो चुकी है। मरीम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब, शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान। देखें अब कौन कहाँ पर क्या खेलता है। सुकून से बैठा हुआ है खान, और बड़े ही सुकून से बैठा हुआ है, सुकून से बैठ के इनको रोते पिटते और ये कहते हुए कि हमें क्यों निकाला, सुन भी रहा है और देख भी रहा है।